नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल से आप परिचित हैं। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। अगर आपने हमारी प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो अवश्य देखिए। यहाँ आपके लिए बहुत कुछ है, चाहे वाल्मीकि रामायण हो, चाहे महाभारत हो। थोड़ा सा समय देंगे तो आपको अत्यंत आनंद की प्राप्ति होगी। अभी इस समय चल रहा है हितोपदेश। बड़ी ही सुंदर कथा यहां पे चित्रग्रीव की हमने सुनी। चित्रग्रीव से मूषक राज हिरण्यक कहता है कि आप इस प्रकार से जाल में बंध गए, बंधन में बंध गए, इसलिए अपने मन में दोष की आशंका मत कीजिए। देखिए, ये जो वाक्य है ना, बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य है। जीवन में क्या होता है, एक तो व्यक्ति ठगा जाता है और फिर वो ठगा गया है ये किसी से कहने लायक नहीं होता है। मतलब पीड़ा भी हो, दर्द भी हो और किसी से वो कह भी नहीं पाए। और अगर किसी से कहता है तो स्थिति ऐसी आती है कि लोग ये समझते, अरे आप जैसा व्यक्ति भी लल्लू बन गया। तो ये बात जो है यहां हिरण्यक कह रहा है कि इस प्रकार का विचार मन में नहीं लाना चाहिए। भाई ऐसा तो होता ही रहता है। यो अधिकात योजन सतात पश्यतीहामिषम खगा सैव प्राप्त कालस्तु पाशबंधम न पश्यति। देखिए, पक्षियों की दृष्टि बड़ी लंबी होती है। जो योजन दूर से, यहां तो योजन शतात 100 योजन की बात की गई है, यानी कि जो बहुत दूर से कहीं पड़े हुए मांस को देख सकता है और उड़ता हुआ वहां पहुंच सकता है, वही पक्षी जो है वहां पड़े हुए जाल को नहीं देख पाता है। यानी ये एक स्थिति ही ऐसी होती है कि जब जो भवितव्यता होनी होती है, व्यक्ति की बुद्धि उसी प्रकार की हो जाती है। अब कोई गलती हो गई, कहीं आप ठग लिए गए, कहीं आप फंस गए, तो भैया इसके लिए आजीवन स्वयं को दोष नहीं देना चाहिए। ये तो होता रहता है। हिरण्यक चित्रग्रीव को समझा रहा है कि जो पक्षी बहुत दूर से कहीं पड़े हुए मांस के टुकड़े को देख लेता है, यहां तो 100 योजन की बात की गई है। आपको याद हो तो जब रामायण का प्रसंग हम देख रहे थे तो उस समय पे जटायु का भाई संपाति समुद्र के किनारे वानरों को मिल गया। वानरों से पूछा कि आप क्या करने जा रहे हैं। तो सबने कहा कि सीता जी की खोज के लिए निकले हैं। तो वहां संपाति ने ये कहा कि मैं यहां से देख पा रहा हूं गीधहि दृष्टि अपार। लंका में सीता जी बैठी हैं, उसको समुद्र के इस तरफ से मैं देख पा रहा हूं, क्योंकि गीध के पास बहुत लंबी दृष्टि होती है, आप लोग यहां से नहीं देख सकते हो। तो यही बात यहां पे हिरण्यक कह रहा है कि भी पक्षियों के पास इतनी लंबी दृष्टि होती है कि वो बहुत दूर से कहीं पड़े हुए मांस के टुकड़े को देख लेते हैं, लेकिन वही पक्षी जाल को नहीं देख पाते हैं और जाल में फंस जाया करते हैं। तो इसमें पक्षी का दोष नहीं है, ये स्थिति का दोष है। एक और अपरंच, एक और श्लोक यहां प्रस्तुत करते हैं। शशि दिवाकर योर ग्रह पीडनम गज भुजंगम योरपि बंधनम मतिमतांच विलोक्य दरिद्रताम विधिरहो बलवानिति में मति। भाई शशि यानी चंद्रमा, दिवाकर यानी सूर्य, ये कैसे ग्रह हैं? एक दिन को प्रकाशित करता है, एक रात्रि को प्रकाशित करता है, जो सबकी दिनचर्या का आधार है। यानी सूर्योदय होता है, उसके साथ लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं।
ये ऐसे ग्रह हैं जिनकी सत्ता का स्वीकार सभी करते हैं, और फिर भी सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, राहु केतु इनको ग्रसते हैं। यानी सूर्य चंद्र जैसे तेजस्वी भी अगर राहु केतु के चक्कर में पड़ जाते हैं, गज भुजंगम, हाथी जैसा शक्तिशाली और सर्प जैसा खतरनाक, इनको भी आपने कभी महावत के छोटे से अंकुश के और कभी किसी मदारी की टोपली में बंद देखा होगा। तो हाथी और सर्प जैसे प्राणी भी बंधन में आ जाते हैं। मति मतांच विलोक के दरिद्रता, अरे बड़े बड़े विद्वानों को दरिद्रता की स्थिति में देखा है। ध्यान दीजिएगा, कहा जाता है कि सरस्वती और लक्ष्मी एक जगह निवास नहीं करती हैं। अब आजीविका भर का हो जाए किसी के पास तो उतनी लक्ष्मी का होना, ये लक्ष्मी का होना नहीं माना जाता है। यानी बड़ा ही पैसेदार व्यक्ति हो और बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्ति हो, नहीं, उसको बुद्धिमान लोग अपने आसपास रखने पड़ते हैं, जो उसकी व्यवसाय को आगे बढ़ाएं, जो सब चीज़ों को देख पाएं। उसको तो एक मार्गदर्शन देता है कि देखो आप ये करोगे तो आपको ये लाभ होगा। उसकी समझ में आ गया, उसने ग्रीन सिग्नल दे दिया। काम करने वाले लोग, बुद्धिमान लोग, उनको रखने पड़ते हैं अपने पास, क्योंकि बुद्धिमानों के पास लक्ष्मी नहीं हुआ करती है। तो मति मतांच विलोक के दरिद्रता, जब मतिमान लोगों को आप दरिद्र देखते हैं तब तो आपको यही कहना पड़ेगा, भाई जो व्यक्ति मुकेश अंबानी को पूरी प्लानिंग बता सकता है कि आप ऐसा ऐसा करोगे तो आपको इतना लाभ होगा, वही लाभ का काम अपने लिए क्यों नहीं कर लेता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास जो क्षमता है वो क्षमता मुकेश अंबानी के पास नहीं है, लेकिन मुकेश अंबानी के पास जो क्षमता है वो क्षमता उसके पास नहीं है। तो बड़े बड़े बुद्धिमानों को आप जब दरिद्र देखते हैं, यानी लक्ष्मी के आगमन का कारण बुद्धि ही होती है। यानी बुद्धिमान लोगों की बुद्धि के कारण ही धन कमाया जाता है, लेकिन उनके पास नहीं होता है। इस बात को यहां कह रहे हैं, विधि रहो बलवान इति में मति। तो इससे मुझे तो ऐसा ही लगता है कि भैया भाग्य ही बलवान होता है, बाकी तो सारी चर्चाएं हैं। शशि दिवाकर योरग्रह पीडनम, यानी सूर्य चंद्र जैसे ग्रहों को ग्रहण लगे, हाथी और सर्प जैसों को भी बंध जाना पड़े। अब बड़े बड़े विद्वान अगर दरिद्र रहते हैं तो फिर भैया यही मानना पड़ेगा ना कि न तो शक्ति में कुछ है, न तेज में कुछ है, न बुद्धि में कुछ है। जो कुछ है वो तो विधि के विधान में है, यानी कि भाग्य में है। एक और श्लोक कहते हैं कि व्योमयी कांत विहारिणोपि विहगा संप्राप्नुवन्त्यापदम बध्यन्ते निपुणैरगाध सलिलान् मत्स्या समुद्रादपि दुर्नीतम किमिहास्ति किम सुचरितम का स्थान लाभे गुणः कालो ही व्यसन प्रसारित करो गृहणाति दूरादपि। वे पक्षी लोग जो आकाश में उड़ सकते हैं, भाई फिर उसको पकड़ना हो तो कैसे पकड़ा जा सकता है? तो जो आकाश में उड़ने की क्षमता रखते हैं, जो आकाश में ही विचरण कर सकते हैं, ऐसे विहग जो हैं, ऐसे पक्षी जो हैं, वो भी जाल में फंस जाते हैं। पिंजरे में आप उनको बंधा देखते हैं। अब विचार तो करो कि इनको पिंजरे में बंधने की क्या जरूरत है, इनको पिंजरे में पड़ने की क्या जरूरत है? लेकिन होता है। क्यों होता है? अंतिम पंक्ति में उस बात को भी कहते हैं। पहले समझ लीजिए कि आकाश में विचरण करने की, आकाश में विहार करने की क्षमता है जिनके पास, वो पक्षी भी विपत्ति में पड़ जाते हैं, बंधन में बांध लिए जाते हैं, पिंजरे में कैद कर दिए जाते हैं। और समुद्र जिसमें अगाध जल है, जिसके जल की कोई सीमा नहीं है,
उस समुद्र में निवास करने वाली मछलियां भी मछुआरों के द्वारा पकड़ ली जाती हैं। यानी पानी जिनका घर, और वहां पानी कितना, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा पानी है इसलिए उसमें से पकड़ लिया जाए। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं इतना पानी उन मछलियों के पास समुद्र में होता है। वो जितना चाहे उतना नीचे तक जा सकती हैं, लेकिन फिर भी उस अथाग समुद्र के जल में से भी मछलियों को पकड़ लिया जाता है। दुर्नीतम की मिहास्ती। तो भैया यहां पे आप किसको दुर्नीति कहेंगे? यानी आप अगर कहें कि ये गलत था इसलिए ऐसा हुआ है, भाई जो आकाश में उड़ सकता है वो अगर पिंजरे में पड़ गया तो ये तो कोई होने वाली बात तो नहीं है। और मछली को समुद्र में से पकड़ लिया जाए तो ये भी, तो यहां दुर्नीति क्या है? मतलब क्या नहीं हो सकता है? सब कुछ हो सकता है, सुचरितम। और क्या अच्छा है? कुछ अच्छा नहीं, कुछ बुरा नहीं। आपको कोई भी पद, कोई भी स्थान, कोई भी जगह, आप कहें कि हम भैया सुरक्षित हो गए, इस जगह पहुंच जाएंगे तो हमें किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा, ऐसा कोई स्थान इस संसार में बना नहीं है। कालो ही व्यसन प्रसारित करो। जब व्यसन यानी जब खराब समय आ जाता है और काल जब अपना पंजा फैलाता है तो कहीं दूर से भी पकड़ के ले आता है। मैं छोटा था तो मुझे पढ़ने की आदत हमेशा से ही रही है, पढ़ना अच्छा लगता है। तो तब एक लोटा पानी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित एक छोटी छोटी कहानियों का संग्रह है, उसको पढ़ा था। और एक कथा अभी भी उसकी याद है। मतलब कई कथाएं तो उसकी सभी याद हैं लगभग, क्योंकि मुझे ऊपर वाले ने यही एक क्षमता अच्छी दी है कि मैं जो पढ़ लेता हूं वो मुझे याद रह जाता है। उसकी चर्चा करना मेरे लिए सरल हो जाता है। संभवतः इसीलिए आपके साथ इस प्रकार से चर्चा कर पाता हूं। वहां एक कथा थी, जैसी जाकी भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आप न आवे ताही पही ताई तहां ले जाए। मतलब राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए रात्रि को बाहर निकले हुए हैं। संभवतः किसी वीडियो में यह कथा मैंने आपको सुनाई भी हो, यह भी संभव है। लेकिन इतने सारे वीडियो बन चुके हैं, इतनी सारी बार बहुत सारी कथाएं रिपीट भी हो जाती हैं, लेकिन यहां योग्य समय है इसलिए सुनाना आवश्यक है। विक्रमादित्य क्या देखते हैं कि एक भालू चला जा रहा है। और उन्होंने देखा कि भाई ये ग्राम क्षेत्र में भालू अगर आ रहा है तो किसी को हिंसा कर सकता है, किसी को परेशानी में डाल सकता है। उसके पीछे बोली कि अगर कोई ऐसी स्थिति आएगी तो चलो इससे उसकी रक्षा करेंगे। अचानक एक पेड़ पे जो पत्तल वगैरह बनाते हैं, बरगद पे पेड़ पे चढ़ा हुआ एक व्यक्ति वो पत्तल के लिए पत्ते इकट्ठे कर रहा था और अचानक ये भालू उसी पेड़ पे जाके चढ़ने लग गया। विक्रमादित्य कुछ विचार करें, कुछ सोचें, तब तक तो वो भालू उस डाल तक पहुंच गया जहां पे वो व्यक्ति था और भय के मारे उस व्यक्ति के हाथ ऊपर से छूट गए और वो नीचे गिरा। वहीं पे उसके प्राण निकल गए। भालू नीचे उतरा, उसने उस व्यक्ति को कुछ नहीं किया, ना खाया ना और कुछ किया, बस वहां से दूसरी तरफ चल दिया। विक्रमादित्य ने देखा ये क्या भाई, यानी इस भालू को इसका शिकार भी नहीं करना था, इसको खाना भी नहीं था, और फिर भी ये भालू इसको ऊपर से गिरा के। अब तो विक्रमादित्य को बड़ी लालसा हुई ये जानने की कि ये ऐसा क्यों किया इसने। जरा आगे चला, नदी का किनारा आ गया, नदी में एक नाव जा रही थी। अचानक वो भालू एक सर्प की आकृति ग्रहण कर लेता, सांप बन जाता है। विक्रमादित्य की आंखों के सामने उस भालू ने सांप का रूप ग्रहण किया
और नदी के पानी में सीधा उस नाव की तरफ सर 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 सर। ये कहावत है कि सांप और सिंह ये पानी में सीधे तैरते हैं, प्रवाह की असर इनके ऊपर नहीं होती है। तो पानी में बिल्कुल सीधा सीधा उसी नाव की तरफ सर 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 जाने लग गया। नाव में बहुत सारे लोग थे, 30-40 लोग थे उस नाव में। अचानक उस सांप को आते हुए देख करके और नाव के ऊपर वो चढ़े, उससे पहले सारे यात्री डर के एक तरफ हो गए। आप जानते हैं कि नाव में अगर सब एक तरफ हो जाएं तो क्या होगा, वो नाव पलट गई नदी में। कुछ लोग जो तैरना जानते थे, कुछ उस नाव को पकड़ के वापस पे चढ़ गए और बहुत सारे लोग वहां मर गए। वो सांप वहां से फिर वापस। अब उस सांप ने अचानक एक स्त्री का रूप धारण कर लिया। विक्रमादित्य ने देखा कि ये क्या चल रहा है। अरे मेरे राज्य में ये है क्या जो कभी भालू बन जाता है, कभी किसी की मृत्यु का कारण बन जाता है, कभी सर्प बन के 10-20 लोगों को एक साथ समेट देता है। अब ये स्त्री बन के क्या करने जा रहा है। लेकिन चूंकि स्त्री के वेश में था इसलिए विक्रमादित्य उसके पास पहुंच गए। विक्रमादित्य ने कहा कि देवी आप कौन हैं, मेरे राज्य में आप इस प्रकार से लोगों को क्यों मार रही हैं। तो उस स्त्री के वेश में उसने कहा कि मैं काल हूं राजन, आप सौभाग्यशाली हैं, आप बड़े धर्मात्मा हैं, इसलिए आप मुझे देख पा रहे हैं। बाकी मुझे कोई देख नहीं पाता है। मुझे वही देखता है जिसके सामने मैं पहुंचता हूं, और लोग मुझे नहीं देख पाते। लेकिन चूंकि आप धर्मात्मा हैं इसलिए आप मुझे देख पा रहे हैं। मैं काल हूं और मेरा कार्य यही है, जिसकी मृत्यु जिस प्रकार से लिखी है मैं उसका निमित्त उसी प्रकार से जाकर के बनता हूं। उसको पेड़ से गिर के मरना था, उनको पानी में डूब के मरना था, मुझे तो उसका निमित्त बनना था। मैं निमित्त बनता हूं जाकर के। अब इस स्त्री वेश में क्या करने जा रहे हो, देखना है तो ध्यान से देख लो, क्योंकि आप तो मुझे देख पा रहे हो। विक्रमादित्य देखता है कि दो भाई चले आ रहे हैं, बड़ा प्रेम दोनों के अंदर। और अचानक उस स्त्री को देख करके बड़ा भाई कहता है कि बड़ी सुंदर है, इसको मैं तुम्हारी भाभी बना लूं। छोटे ने कहा कि भाई साहब वास्तव में बड़ी सुंदर है, भाभी बनने के लायक भी है, आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। विक्रमादित्य ने देखा कि दोनों भाइयों का प्रेम अपार है। अचानक वो युवती कहती है बड़े से कि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं अभी छोटे भाई को भेज देता हूं, ये ले आएगा। प्रेम आप मुझसे करते हो या वो मुझसे करता है? विवाह आपको मुझसे करना है, उसके साथ मेरा विवाह करवाना है। अरे मेरे लिए अगर कुछ करना है तो आप कीजिए, आप उसके ऊपर क्यों ये काम डाल रहे हैं? अरे उसने कहा कि मुझे तो और अधिक आनंद होगा, मैं तो सोच रहा था कि तुमसे दूर ना जाऊं, तुमको मुझसे दूर होने में पीड़ा होगी, इसलिए मैं उसको भेज रहा था। अरे मैं अभी जाता हूं, अभी कुछ ना कुछ लेके आ जाता हूं। और वो कुछ खाने के इंतजाम के लिए वहां से जाता है। अचानक वो छोटे से कहती है कि देखो तुम्हारे भाई बड़े अच्छे होंगे तुम्हारे लिए, लेकिन मुझे तो तुम अच्छे लगते। छोटे ने कहा कि भाभी जी मैं आपको प्रणाम करता हूं, आप मेरी भाभी हैं और भाभी मां के समान होती है, आप ऐसी कोई बात मुझसे नहीं कर सकती हैं, आप ऐसी कोई अपेक्षा भी मुझसे नहीं रख सकती हैं। मैं तो अपने भाई के चरण स्पर्श जैसे करता हूं, आपके भी चरण स्पर्श कर सकता हूं। अब वो युवती जो है, एक दो बार तो उसने छोटे से कहा कि तुमको मेरी बात माननी चाहिए, लेकिन छोटे ने जब स्पष्ट इनकार कर दिया तो स्वयं अपने कपड़े फाड़ लिए। जब बड़ा भाई वापस आया तो उसने बताया, ये तुम्हारे छोटे भाई ने देखो मेरे साथ क्या किया, वो तो बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी इज्जत बचाई है। बड़े भाई को एकदम से क्रोध आ गया, तलवार थी उसके पास, तलवार उसने निकाल ली। छोटे भाई से कहा कि मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। छोटे भाई ने भी पैर छूते हुए ये कहा कि भैया आप एक जिससे अभी आप आधा घंटा पहले मिले हैं, ऐसी स्त्री के बहकावे में आकर के मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते।
मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रही है। अच्छा, ये झूठ बोल सकती है? बड़े भाई का तो दिमाग और खराब हो गया। उसने कहा, छोटे, मरने के लिए तैयार हो जाओ। छोटे ने भी तलवार निकाल ली। दोनों भाई जो अभी आधा घंटा पहले एक दूसरे के लिए प्राण देने के लिए तैयार थे, एक दूसरे के प्राण लेने के लिए तैयार हो गए, और अचानक दोनों मिलकर एक दूसरे के ऊपर ऐसा वार करते हैं कि वहीं दोनों की मृत्यु हो जाती है। तो भैया, काल का ऐसा है, मृत्यु का ऐसा है कि वो जब जिस रूप में जिसकी आनी है, उस रूप में उसकी मृत्यु आके खड़ी हो जाती है। हम तो ये समझते हैं कि इसकी वजह से मृत्यु हो गई। वो निमित्त जो है कोई और नहीं होता है, काल ही निमित्त बन के आया करता है। इसलिए हे मित्र, ये जो कुछ हो गया, ये भाग्य में लिखा होता। समय में जब आना होता है तो समय यानी काल जो है अपना हाथ लंबा करके कहीं से भी, किसी भी जगह से किसी के ऊपर आक्रमण कर दिया करता है। सौभाग्य की बात है कि हम लोग बच गए हैं। इति प्रबोध्यातिथ्यम कृत्वा आलिंग्य च चित्रग्रीवस्तेन संप्रेषितो यथेष्ट देशांतर सपरिवारो ययौ। अब तो भैया सब जाल में से छूट गए हैं, आतिथ्य सत्कार किया गया, गले मिला गया, यानी जो मित्रों के बीच में होता है वो सारी बातें वहां पूरी हुई। लेकिन मित्रता साथ रह के नहीं निभाई जाती है, रहना तो दूर ही पड़ता है। जो जहां रहता है वो वहां रहता है, तभी मित्रता लंबी चलती है। जब आप एक साथ रहने लग जाए ना, तो वो मित्रता फिर कहीं ना कहीं किन्हीं कारणों बस थोड़ी विक्षिप्त हो जाया करती है। इसलिए यहां पे भी वर्णन है कि चित्रग्रीवस्तेन संप्रेषितो, उसने चित्रग्रीव को विदा किया है, और जहां उनको जाना था अपने कबूतर अपने साथियों के साथ वो दूसरे देश की तरफ चले गए। हिरण्यक भी अपने विवर के अंदर प्रवेश करता है। यहां पे कवि लिखता है, यानि कानि च मित्राणि कर्तव्यानि शतानि च। भैया, चाहे जैसे हो, 100 मित्र तो जीवन में बनाने ही चाहिए। पश्य मूषक मित्रेण कपूतो मुक्त बंधना। देखो, मूषक चूहा जैसा भी मित्र था तो कबूतर जो है बंधन से मुक्त हो गए। आप भी अपने जीवन में ये निर्णय कीजिए, हर जगह हर प्रकार के लोगों के साथ आपकी मित्रता होनी चाहिए। पता नहीं कब किस जगह किसकी आवश्यकता पड़ जाए। अगर आपके पास मित्र हैं तो आपका हर कार्य सरल हो जाएगा। इतना याद रखिए। तो जैसे भी हो, ये निकेन प्रकारेण शतम मित्रम कुरु, चाहे जो चाहे जैसे हो, 100 जितने मित्र तो बनाने चाहिए, मित्र बनाने चाहिए, ये याद रखिएगा। धन्यवाद। इससे आगे की कथा हम अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए। अगर इन कथाओं को आपने सुन रखा है तो भी ये कथाएं पुनः पुनः सुनना ये जीवन के लिए अच्छा होता है।